हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के वनस्पति विज्ञान के सेकंड चैप्टर फ्लावर्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पुष्प। फ्लावर पौधे के सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। फ्लावर पुष्प के अंदर एक जन्म क्रिया को संपन्न करती है, जो कि फूल पौधों के लिए सामान्यतः देखा गया है। एंजियोस्पर्म पर विभाग से आने वाले, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आने वाले जितने भी पादप हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी में पुष्प निकलते हैं और अच्छी तरह से पुष्प के अंग प्रजनन की क्रिया को संपन्न करते हैं और जिससे बीज बनते हैं, लैंगिक जन्म की क्रिया संपन्न होती है। तो हम लोग पुष्प के अंग के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प में मुख्य रूप से 4 अंग पाए जाते हैं। बाह्य दलपुंज, यानी कैलिक्स, और दूसरे पुष्प के भाग का नाम है दलपुंज। कोरोला। सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प के नर जनन अंग कहलाते हैं, वह है पुमंग। अर्थात इसी को एंडोसियम भी कहा जाता है। और पुष्प का महत्वपूर्ण मादा जनन अंग है, वो है जयांग। गाइनोसियम। इन चारों पुष्प के अंगों की अलग अलग इकाई भी होती है। जिस तरह से बाह्य दलपुंज है, बाह्य दलपुंज की इकाई को यूनिट ऑफ कैलिक्स को सेपल्स कहा जाता है, यानी बाह्य दलपुंज की इकाई को सेपल कहा जाता है। उसी तरह से यूनिट ऑफ कोरोला, यानी दलपुंज की इकाई को पेटल्स कहा जाता है। यूनिट ऑफ कोरोला, पेटल। इसी तरह से पुमंग की इकाई को स्टामेन कहा जाता है। यूनिट ऑफ एंडोसियम, इट इज कॉल्ड स्टामेन। इसी तरह से जयांग की इकाई को पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है। यूनिट ऑफ गाइनोसियम, इट इज कॉल्ड पिस्टिल और कार्पेल। अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं, बाह्य दलपुंज की इकाई को सेपल और दलपुंज की इकाई को पेटल, पुमंग की इकाई को स्टामेन यानी पुंकेसर। उसी तरह से जयांग की इकाई को पिस्टिल यानी स्त्री केसर, कार्पेल कहा जाता है। इस प्रकार पुष्प की जनन क्रिया को बहुत ही महत्वपूर्ण है ये अंग, जो जनन की क्रिया को संपन्न करने में मदद करती है। यहाँ पर बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक अंग कहलाते हैं पुष्प के, यानी फूल के सहायक अंग बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं। और उसी तरह से आवश्यक अंग में पुमंग और जयांग आते हैं। हम लोग एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखेंगे। पुष्प का आकारकीय संरचना, ये अंडाशय, वर्तिकाग्र अच्छी तरह से दिखाया गया है चाइना रोज अड़हुल के फूल का। चाइना रोज अड़हुल, इसको वनस्पतिक नाम में हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहा जाता है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस
के बारे में हम लोग देखेंगे। ये ऊपर में जो कि वर्तिकाक अर्थात स्टिग्मा, वर्तिकाक स्टिग्मा कहा जाता है, और इसके पतले भाग धागे नुमा आकृति को वर्तिका अर्थात स्टाइल कहते हैं। उसी तरह से ये जुड़ा हुआ रहता है अंडाशय से, जिसे कहा जाता है ओवरी, और जिस पर पुष्प अटका हुआ रहता है अर्थात बैठा हुआ रहता है उसे कहा जाता है पुष्पासन, थैलेमस, पुष्पासन, थैलेमस। इसी तरह से पुष्प जिससे जुड़ा हुआ रहता है अर्थात पुष्पवृंत डंठल यानी पेडिसिल। इस तरह हम लोग देखेंगे पुष्प की शारीरिक संरचनाओं को, इस तरह से कंप्लीट करेंगे पुष्प के आकार की संरचना को।